हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें कविता है कठपुतली। और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और इनका जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ और 20 फरवरी 1985 में आपका निधन हो गया। आपने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं और आप गांधीवादी विचारक थे। बच्चों, हम कविता पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि वह बंदिशों में थी, किसी के इशारों में चलती है वो। तो उससे बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हैं। मुझे इनका बंधना और इनके अनुसार चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ये सारे जो धागे मुझे अपने इशारों पे चलाते हैं, ये सारे धागे तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दो और अपने आप मुझे मेरे मन के अनुसार चलने फिरने दो। अगली 4 पंक्तियों में सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली ने अपनी आजादी की भावना को व्यक्त किया तो दूसरी जो कठपुतलियां थी वो भी उत्साहित हो गई और उन्हें भी उस कठपुतली की बात अच्छी लगी। उनको भी आजादी पसंद आ गई। उन्होंने बोला हमें भी आजादी पसंद है और हमें भी बहुत दिन हो गए कि हमने भी अपने मन को नहीं, मन की मर्जी नहीं की। हमें भी आजादी पसंद है और हम भी आपके साथ हैं, हमें भी आजादी चाहिए। और जैसे अंतिम लाइन में लिखा है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका मतलब है कि बहुत दिन हो गए हमने भी अपने मन की मर्जी को नहीं किया है और हम भी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में देखेंगे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो डर गई। पहली कठपुतली जिसने आजादी की मुहिम छेड़ दी थी, आजाद होने की बात दूसरी सखियों तक पहुंचा दी थी, वो डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उसे ऐसा लगा
कि मैं आजादी दिलाने के लिए मैंने सबको उत्तेजित तो कर दिया है, लेकिन क्या मैं इनकी आजादी की जिम्मेदारी ले सकती हूँ? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बात हम छेड़ देते हैं और पूरे लोग हमारे साथ आ जाते हैं, लेकिन उन बातों में जब उन रास्तों पे बहुत समस्याएं आने लगती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कठिनाई जब रास्ते पे आती है तो हमें बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। उसी प्रकार ये कठपुतली भी जब आजादी की बात इसने की और दूसरे लोग भी इसके पीछे आ गए तो वो अपनी जिम्मेदारियों से घबराने लगी और ये सोचने लगी कि मुझे इनकी जिम्मेदारी लेने के पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कविता में जो हमको बताया गया है, क्या बताया गया है कि कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, लेकिन उनके सामने जब स्वतंत्रता की चुनौतियां आती हैं तो बाकी जो कठपुतलियों की जिम्मेदारियां आती हैं, तो जो कठपुतली जिसने आवाज उठाई थी वो डर जाती है। इसलिए कभी भी हमको कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। थैंक यू बच्चों, इस पाठ में हमने कविता के अर्थ को समझा है। अब आगे हम पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे।